कांग्रेस पार्टी ने आपको आजादी दिलाई, वोट का हक दिया, लोकतंत्र का हक दिया और आपको वो अधिकार दिया, जिसको चाहो उसको राजा बनाओ और जिसको ना चाहो उसको उतारो। और इसीलिए कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उन 5 सालों में लगातार आपके बीच में रहते हैं और कुछ लोग होते हैं जो केवल चुनाव के लिए आपके पास आते हैं। रामलाल मालवीय एक ऐसे विधायक रहे हैं जो निरंतर यहां की दिक्कत परेशानियों को मुझे अवगत कराते रहे, कमलनाथ जी को अवगत कराते रहे। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आज यदि 20 साल का इनका रिकॉर्ड देखें, 15 महीने कमलनाथ जी के कम कर दीजिए, उसकी मैं तुलना करूंगा। कांग्रेस पार्टी ने 93 से लेकर 2003 तक किसानों को मुफ्त में बिजली दी कि नहीं दी, गरीबों को एक बत्ती कनेक्शन मुफ्त में दिया कि नहीं दिया, बेरोजगारों को भत्ता दिया कि नहीं दिया, पंचायती राज में सरपंच, जनपद अध्यक्ष, जिला परिषद अध्यक्षों को अधिकार दिए कि नहीं दिए, गांव के अविभागत नामांकन बंटवारे का अधिकार ग्राम पंचायत को दिए कि नहीं दिए। अब ये सब काम हम लोगों ने किए। साथ में हमने गरीबों को पट्टे बांटे, अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को पट्टे बांटे, आवास के पट्टे बांटे, लोगों को हक दिया, अधिकार दिया। और उसके बाद सरकार हमारी नहीं गई। 2003 के बाद मुफ्त में बिजली मिलना बंद हो गया कि नहीं हो गया, किसानों को जो नामांकन बंटवारे पंचायत के होते थे वो बंद हो गए कि नहीं हो गए, पंचायत राज वापस हो गया कि नहीं हो गया, वापस ले दिए उन्हें सारे अधिकार। कौन सा अधिकार गरीब को, अनुसूचित जाति जनजाति और मजदूर को दिया? पहली बार इस देश में किसानों का कर्जा माफ किया। 72,000 करोड़ का कर्जा केंद्र सरकार के डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, सोनिया जी ने करवाया कि नहीं करवाया? कई फॉर्म नहीं भरना पड़ा, आपके खाते में एडजस्टमेंट हो गया। भारतीय जनता पार्टी ने एक महिला का भी कर्जा माफ किया क्या? और मोदी जी ने इस पिछले 9 साल में बड़े बड़े उद्योगपतियों के 12.5 लाख करोड़ कर्जे माफ किए। कितने? 12.5 लाख करोड़। लेकिन किसान और मजदूर का एक पैसा भी उन्होंने माफ नहीं किया। किया हो तो मुझे बता दो। कमलनाथ जी ने कहा था 2 लाख के कर्जे माफ करेंगे। कर्जा माफ होने की प्रक्रिया शुरू हो गई। 50,000 तक के पहले माफ हुए, फिर 1 लाख तक के हुए, जिन्होंने सरकार गिरा दी। और ज्योतिरादित्य सिंधिया जी कहते थे किसानों की लड़ाई में लड़ूंगा, और शिवराज सिंह चौहान से कहते थे शिवराज सिंह चौहान तुम्हारे हाथ किसानों के खून से रंगे हुए हैं, ये धुलने वाले नहीं है। अब पता नहीं कौन सा साबुन दे दिया किसानों को, हमारे सिंधिया महाराज को, तो शिवराज सिंह चौहान के धब्बे भी मिल गए और उन्हीं के साथ होते। मैं तो कहता हूं, अरे योद्धा वो होता है जो अपने आदर्शों के लिए लड़ता है, जो अपने जो विचारधारा है उसके लिए लड़ता है,
हार जीत होती रहती है, लेकिन कभी हार कर आत्मसमर्पण नहीं करता, उद्देश्यों के लिए लड़ता है। लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने जिससे पार्टी से चुनाव हारे उसी में शामिल हो गए। ये योद्धा की निशानी नहीं होती, कायर की निशानी होती है। अब कई बार मैं कह चुका आपसे डिप्टी राजा जिंदाबाद मत किया कर। अभी एक नई बात शुरू हो गई कि डिप्टी राजा का फोटो जो है हमारे रथ पे नहीं लगा। मैंने ही मना किया था, क्योंकि मैं अपना चेहरा रोज शीशे में देख लेता हूं, मुझे दिखाने की जरूरत नहीं है। और मैं मुख्यमंत्री जब था तो कभी सरकारी विज्ञापनों पर मैंने अपना चेहरा नहीं लगाया। और आज शिवराज सिंह चौहान का हालत यह है कि अखबार उठाओ तो रोज वही दिखते हैं, और झूठ बोलने में तो माहिर है। आखिर ये सारे अधिकार जो कमलनाथ जी ने आपको दिए, जो हमने आपको दिए, जो केंद्र सरकार डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के दिए, वो सब अधिकार छिन गए। और उसके बाद कहते हैं जन आशीर्वाद यात्रा। अरे आशीर्वाद तो तब मिलता है जब आप किसी की भलाई करो। अरे पंडित जी के मंदिर में जाते हो तो माला चढ़ाते हो ठाकुर जी को, प्रसाद चढ़ाते हो, तभी तो आशीर्वाद मिलता है। अब आपने अनुसूचित जाति जनजाति के पट्टे कैंसिल कर दिए, जमीन छुड़ा ली, लोगों के घर गिरा दिए, पट्टे कैंसिल कर दिए और बिजली के बिल बढ़ा दिए। अब 19 साल के बाद उनको अपनी बहना याद आई, लाडली बहना। 19 साल पहले क्यों नहीं हुआ? कांग्रेस और भाजपा में यही फर्क है, हम जो वादा करते हैं उसी दिन फैसला कर लेते हैं जिस दिन सरकार हमारी बनती है। कमलनाथ जी ने पहला निर्णय किया कर्जा माफ, और शिवराज सिंह चौहान जी ने हजारों घोषणाएं करी, उन्होंने अभी गिना दिया। और अब हालात ये हो गए कि उनको बहना की याद है कि लाडली बहना। मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर इतना ही प्रेम था बहना के प्रति, आपका आकर्षण था, उनको मदद करना चाहते थे, तो ये गैस की टंकी आज 1150 में मिल रही है। आपको 1000 रुपए देने थे ना उनको, लाडली बहना को, तो गैस की टंकी 150 रुपए में दे देते, अपने आप 1000 रुपए उनके घर में आ जाते। अब उसके बजाय उन्होंने कहा कि फार्म भरो। अब फार्म भरो तो ऑनलाइन भरो, ऑनलाइन भरो तो इंटरनेट नहीं आ रहा है, ओटीपी नहीं आ रहा है। महीना 1.5 महीने तक हर परिवार में महिलाओं ने अपने बेटे और पति और पिता सबको इस काम पे लगा दिया, मेरा फॉर्म भरवाओ। और पूरे टाइम फॉर्म भरने में 1000 1500 रुपए चले। किस बात का आशीर्वाद आपको दे? आपने बिजली के बिल के मामले में लोगों के घर की कुर्कियां की हैं, मोटरसाइकिल उठा के ले गए हो, घर में गरीब रेडिएटर कूलर लेके आया था, उठा के ले गए हो। अरे आपकी लाडली बहना के पति अपने जीजा जी को आपने जेल भेजा है, याद मत रखो, याद रखो इस बात को। तब आपको याद नहीं आई? ये पूरा का पूरा जो है ये जन आशीर्वाद यात्रा नहीं है, इनको दंड देने वाली यात्रा होनी चाहिए। और ये दंड देने वाली यात्रा हमारी जन आक्रोश यात्रा है। हालात क्या हो गए? जिन भाजपा के नेताओं के पास टूटी साइकिल नहीं थी,
आजकल बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं। कहां से आया पैसा? ये सब पैसा आपका है। जो छोटे छोटे काम मुफ्त हो जाते थे, आज हजारों रुपए में उनसे वसूली की जा रही है। कमलनाथ जी ने वादा किया, और कमलनाथ जी जो वादा करते हैं हम सब मिलकर तय करते हैं। हमने वादा किया है गैस की टंकी 500 रुपए में दी जाएगी, देंगे। बहनों को 1500 रुपए में व्यवहार के देंगे, दिए। ये योजना हमारी थी, लाडली बहना की। हमने घोषणा की थी 2019 में, न्याय योजना हमने घोषित की थी। अगर सरकार हमारी चेन में बनती तो गरीबों के, महिलाओं के परिवार में 6,000 रुपए माहवार हम लोग उनके घर में पहुंचाते। हिमाचल प्रदेश ने घोषणा की थी, उन्होंने देना शुरू कर दिया। कर्नाटक में घोषणा की थी, देना चालू कर दिया। जो कहते हैं जो करते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, उन्होंने कहा है कमलनाथ जी ने, सरकार हमारी बनती है तो किसानों को 5 हॉर्स तक की बिजली मुफ्त में दी जाएगी। पुराने बिजली के बिल माफ किए जाएंगे। 100 यूनिट की बिजली 100 रुपए में दी जाएगी, मुफ्त 100 यूनिट तक मुफ्त में दी जाएगी, और उसके ऊपर आधी रेट ली जाएगी। हर तरह की घोषणा हमने जो की है, हम एक वादा पूरा करें। जो कर्जा माफ होने की योजना रोक गई थी, उसको हम पूरा करेंगे। पंचायतों को पूरा अधिकार देंगे। मैं पूछना चाहता हूं, यहां पे 93 और 2003 के बीच के कोई जनपद अध्यक्ष या जिला परिषद का अध्यक्ष हो तो मेरा हाथ उठा दो। अच्छा, कितने लोगों को आपने नौकरी दी थी? बताइए। ये 2000 लोग वो थे जो आपके ही इलाके के रहने वाले, कोई बाहर वाले को तो नहीं दिया, आदि लोगों को दिया। और कौन है दूसरे? होशियार सिंह जी, आपने कितनी नौकरी दी थी? 2000। अब 2000 उन्होंने बड़नगर में दे दी। बात यह है, ये वो लोग हैं जिन्होंने गांव और शहर, उनकी इलाके के लोगों को नौकरी दी, और कांग्रेस लौटती जाने के बाद ये अधिकार छिड़ गए। व्यापम आ गया, और व्यापम में किसको नौकरी मिली? जो गरीब का योग बेटा होगा, बेटी होगी, उसको नौकरी नहीं मिली। किसको नौकरी मिली? जिसके बाद नगदुल्ला था, जिसके बाद नगद नोट थे, नालायक बेटा बेटी को भी नौकरी मिल गई। ये हालात है। अभी पटवारी की भर्ती हुई, और पटवारी की भर्ती के अंदर पोल खुल गई। ये ऑनलाइन जो परीक्षा होती है, इसमें बहुत बड़ी जो योजना है इनकी, पैसा लूटने की। अब उसमें भी 1 महीने तक परीक्षा हो रही है। किसी दिन एक पेपर है, किसी दिन दूसरा पेपर है, और उसमें फिर कहते हैं कि साहब ये पेपर कठिन था, इसके मार्क्स बढ़ा दो। ये पेपर आसान था, इसके पेपर घटा दो। मतलब जो डिफिकल्ट पेपर था घटा दो, आसान जो उसको बढ़ा दो। इस तरह से उन्होंने नॉर्मलाइजेशन की बात की। ये नॉर्मलाइजेशन में बहुत बड़ी गड़बड़ी होती है, और इसलिए हम कहते हैं कि हम लोग ये ऑनलाइन परीक्षा खत्म कर देंगे, सीधा ऑफलाइन परीक्षा होगी। एक दिन में सारा पूरे मध्य प्रदेश में परीक्षा दो। आज हालात ये है कि जिले के बच्चे, ब्लॉक के बच्चों को संभाग में जाना पड़ता है। हर
ब्लॉक में, हर जिले में परीक्षा हो, एक दिन में परीक्षा हो, और वही जांच करके वही उसके नंबर घोषित करो, उसको पकड़ा लो, कॉपी वापस लो, ताकि ईमानदारी से ये बात हो सके, और ये हम लोग लागू करेंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ सरकार चलाएंगे। अरे लोकतंत्र का मतलब क्या होता है? परिवर्तन। ये परिवर्तन की लहर है, मौका है आपको। अब हालात शिवराज सिंह जी चौहान की हो गई है कि उनके भ्रष्टाचार की पोल नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह तक पहुंच गई है। कितना पैसा इकट्ठा कर रहे हैं ये, उसकी जानकारी मिल गई है, और इसीलिए आप उन सबको टिकट दे रहे हैं जिनकी शिवराज सिंह जी से कौन मुख्यमंत्री बनता है मैं नहीं जानता, हमें फर्क भी नहीं पड़ता, लेकिन सरकार तो उनकी तब बनेगी जब आप जिताओगे, और मध्य प्रदेश की जनता ने मन बना लिया है इसको हराने का। मैं पिछले 6 महीने से पूरे मध्य प्रदेश में घूम रहा हूं। मैंने इतना कांग्रेस के पक्ष में माहौल अपने जीवन में नहीं देखा जो अब सरकार हमारी बन रही है, बनेगी, और हमारे सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों से भी मैं उनको चेतावनी देना चाहता हूं। अरे लोकतंत्र में संविधान ने आपको जो अधिकार दिया है, ईमानदारी से पालन करो, झूठे प्रश्न बनाना बंद करो, अफसर लोग उनकी दलाली करना बंद करें, उनके लिए चंदा इकट्ठा करना बंद करें। मुझे बताया गया यहां का उम्मीदवार शायद भाजपा का घोषणा हो गई, उसने वसूली शुरू कर दी, वसूली भी शुरू कर दी, और अधिकारी कर्मचारी भी। ये मत करो, नुकसान होगा। हम लोग देख रहे हैं, हिसाब रख रहे हैं, हिसाब किताब करेंगे। मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहता हूं, समय आ गया है बदलाव का, परिवर्तन होगा, बदलाव आएगा। संविधान में जो भी अधिकार दिया गया है, हर व्यक्ति को लोकतंत्र में अधिकार है वोट देने का। हर समाज के व्यक्ति को अपने धर्म की आस्था के अनुसार उसका पालन करने का अधिकार है। हिंदू अपना धर्म का पालन करे, मुसलमान अपना धर्म का पालन करे, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन अपने धर्म का पालन करें। हमारा धर्म सनातन धर्म है, जो सर्वधर्म समभाव, सारे धर्मों का समान सम्मान करना ही सनातन धर्म है। हम धार्मिक आयोजन करते हैं तो क्या नारा लगाते हैं? धर्म की अधर्म का प्राणियों में और विश्व का। विश्व में तो सभी आते हैं, हिंदू भी आते हैं, मुसलमान भी आते हैं, सिख भी आते हैं, ईसाई भी आते हैं। प्राणियों में सब आते हैं, छोटे भी हैं, बड़े भी हैं। इसलिए सभी का सम्मान करो, भेदभाव मिटाओ, प्रेम और सद्भाव से ही हम इस देश को आगे बढ़ा सकते हैं। यही मैं आपसे कहने आया हूं। आप सब लोगों ने मेरा स्वागत किया। एक बात और कहना चाहता था, ये पूरे तरीके से किसान विरोधी है। सहकारी समितियां, सहकारी बैंक हमारा किसानों के हित में काम करता था। एडवांस में हमारे खाद बीज पहुंच जाता था और बिना ब्लैक मार्केटिंग के खाद मिल जाता था। लेकिन 20 साल से इन्होंने सहकारियों के सहकारी विभाग का चुनाव नहीं करा, और साथ में
किसानों का नाम पर लोन चढ़ाकर, फर्जी लोन चढ़ाकर इन्होंने अपने खाते में डलवा दिया। अब आपके खटिया समिति, दीपानिया गोयल, अंबोदिया, लकौड़ा, अजितर केडी 80 लाख, 3 करोड़ 80 लाख, 1 करोड़ 80 लाख, इनके घोटाले हैं। घोटाले किसने किए? भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने मिलकर, अधिकारी कर्मचारियों ने मिलकर किए। ये तो केवल 4 समितियों का मामला है। सैकड़ों करोड़, हजारों करोड़ का मामला होगा। पूरे प्रदेश में हजारों करोड़ का घोटाला इन्होंने किया है। नरेंद्र मोदी कहते हैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, लेकिन हालात ये है कि भाजपा के नेताओं से कहते हैं खूब खाओ और खूब खिलाओ, यही इनका नारा हो चुका है। इसके साथ में एक और बात है कि हमारे निजी स्कूल जो चलते हैं उनको भी नियंत्रित करने का जो कुशल प्रयास हो रहा है, उसमें बहुत सारी मांगे उनकी हैं। उनकी मांगों पर पूरा ध्यान दिया जाएगा और मैं सहमत हूं। ओल्ड पेंशन स्कीम, जो पुराने हमारे रिटायर्ड टीचर्स हैं, हमारे रिटायर्ड कर्मचारी हैं, सारे सेवानिवृत्त शासकीय कर्मचारियों के ओल्ड पेंशन स्कीम के आधार पर उन्हें पेंशन दी जाएगी, ये हमारा वादा है।